जीवन में 4 बातें ख्याल रखना चाहिए। रतन का जतन करो। नंबर 1, जो रतन जैसी काया मिली है, जिस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके मानो सोना चांदी हीरा रुपया पैसा की कीमत लगाता है, जो मनुष्य का शरीर सबकी कीमत लगाता है, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन करता है, नेचुरल कंस्ट्रक्शन का सदुपयोग करता है, सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, वो मनुष्य अपनी कीमत को भूल जाता है। स्वयं की कीमत को भी समझो कि हम क्या हैं। संसार में जितना लोग भटकते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, संसार में दुख नहीं है। संसार में कोई प्रकार सुख दुख से मुक्त संसार है। अगर संसार सुख दुख से भरा होता तो सबको बराबर दुख लगता, बराबर सुख मिलता। सबकी दुनिया अलग है, सबका संसार अलग है और सबको दुख सुख अलग अलग कम ज़्यादा मिलता रहता है। जिसकी जैसी समझ है, जैसी नासमझी है, जैसा मूर्खता है, जैसा ज्ञान है, जैसा आचरण है, जैसे कर्म कुकर्म दुष्कर्म सत्कर्म है, उसके अनुसार सबको दुख सुख प्राप्त होता है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, बल्कि आपके कर्म, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी वाणी और आपका चरित्र ही आपको सुख दुख देने का काम करता है। सुख दुख की चाबी आपके पास में है। अभी एक सज्जन अपने जीवन का वर्णन कर रहे थे, बिहार के रहने वाले हैं। बहुत अपनी कहानी बताया, कितना बर्बाद हुए, कितना आबाद हुए, कितना क्या हुए, और फिर उनका जीवन सही हो गया और सोचा है गुरुजी के साथ थोड़ा रहूँगा। देखिए, जीवन में लोग कहते हैं स्ट्रगल इज ए लाइफ, लेकिन मैं कहता हूँ रिलैक्स इज ए लाइफ। जीवन एक बहुत बड़ा विश्राम है, जीवन एक आनंद है। एंजॉय इज ए लाइफ। जीवन में सुख की कमी नहीं, जीने का ढंग आ जाए तो सब तरफ सुख ही सुख है, और जीने का ढंग ना आए तो चारों तरफ कांटा ही कांटा है, कहीं शांति नहीं है। कितने लोग घर में भी दुखी हैं और तीर्थ में जाते हैं वहाँ भी दुखी रहते हैं, मंदिर में जाते वहाँ भी दुखी, ससुराल जाते वहाँ भी दुखी, आश्रम आते वहाँ भी दुखी, क्योंकि वे सुख बाहर ढूंढ रहे हैं और बाहर सुख नहीं है और दुख भी बाहर नहीं है। बाहर चाहे जितना ढूंढो, बाहर सुख दुख नहीं है। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। तुम्हारे ही अंदर में सुख है, अपने आप के भीतर झांक कर देखो, तुम सुख के सागर हो। तुम्हारे पास में कितना सुख है उसको तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम सुख को बाहर ढूंढते हो, और जितना तुम सुख को बाहर ढूंढोगे उतना भटकते रहोगे, अटकते रहोगे और दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। अंतर्मुख होकर के देखिए, अपने भीतर झांकिए, सुख का सागर लहरा रहा है, सुख की कमी नहीं है। जितना ज़्यादा आदतों को छोड़ते चले जाओगे, दुख छूटता चला जाएगा। अपने स्वभाव को सुंदर बनाते चले जाओगे, दुख दूर होता चला जाएगा। अपना व्यवहार बर्ताव सुधारते चले जाओगे, उतना ज़्यादा जीवन में सुख आता चला जाएगा। जितना जल्दी अपने चरित्र को चमकाओगे, उतना जल्दी सुख शुरू हो जाएगा। और जितना वाणी को सुधार लोगे, संशोधित कर लोगे, जीवन में सुख का सागर लहराने लगेगा। सुख और शांति और दुख और अशांति, ये सब चाबियाँ तुम्हारे पास में हैं। अगर उल्टा चाबी घुमाओगे तो ताला खुलेगा नहीं, चाबी टूट सकती है, और चाबी सही दिशा में घुमाओगे 1 सेकंड में ताला खुल सकता है। तो साहेब पहली बात कहते हैं, रतन का जतन करो। ये जीवन जो अनमोल मिला है, इसको जतन पूर्वक संभालो। शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली गलौज करना, क्रोध करना, अहंकार करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये सब फालतू खुराफात है।
दुख तो नहीं है, लेकिन दुख तुम पैदा कर रहे हो। बाप को आंख दिखाना, आलसी बनकर पड़े रहना, माँ की सुनना नहीं, बड़े बड़े मोबाइल लेकर घूमते रहना, काम करना नहीं, नंबर 1 सोने में और खर्च करने में नंबर पहला, काम करने में नंबर 0, आराम करने में हीरो, और बाल कैसे हैं पूरा हीरोइन। तो ये दुख का कारण है। आप जितना सादा जीवन होगा, मुकेश अंबानी को आपने देखा होगा, उनके कपड़े देख लो तो ऐसा लगता है कि बड़ा साधारण आदमी है, लेकिन उनकी प्रतिभा, पर्सनालिटी, बौद्धिक क्षमता और उनका सिस्टम और उनकी सेटिंग, उनका डिसीजन सुपर क्लास का है। और उनके पास में भौतिक फैसिलिटी बहुत कुछ है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति शरीर से भी जाग गया। अब वो पैदल 5 किलोमीटर हल्का दौड़ते हैं। ज़्यादातर लोग शरीर से दुखी होते हैं। हमारे पास में कई महिलाएं आती हैं कि शरीर में ये दर्द है, वो दर्द है, इधर ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उनको देखकर कहता हूँ, माता जी तुम कितनी जांच करा लो, तुम्हारे कोई बीमारी नहीं। बोले जांच तो बहुत कराया गुरुजी, बीमारी कोई नहीं। सही बात है। तो बोले फिर क्यों दर्द होता है? हमने कहा दर्द इसलिए होता है कि माता जी 5 किलोमीटर से जो कम पैदल चलता है उसको प्रॉफिट में दर्द मिलता है। बोले ये दर्द कितने किलोमीटर चलती हो? तो बोले हम तो आधा किलोमीटर भी नहीं चलती। तो हमने कहा पहली बात तो 20 किलो वजन घटाइए, 5 किलोमीटर पैदल चलना शुरू करिए, हंसना शुरू करिए, और भोजन जितना खाते हो उसका आधा खाना शुरू करिए, भोजन चबा चबा कर खाना शुरू करिए। 3 दिन में आधा दर्द खत्म हो जाएगा, 3 महीने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा, और 6 महीने बाद तुम्हारे परिवार का भी दर्द खत्म हो जाएगा, दुख खत्म। ज़्यादा बीमारियां भी पाल पाल कर मत बैठिए। लोग समझते हैं भाग्य में बीमारी है, प्रारब्ध में बीमारी है, अरे किस्मत में बीमारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सावधान रहिए। शरीर को थोड़ा व्यायाम भी चाहिए, शरीर को थोड़ा आराम भी चाहिए, शरीर को थोड़ा विश्राम भी चाहिए, शरीर को थोड़ी गहरी नींद भी चाहिए, और शरीर को थोड़ा सा हंसने का भी समय चाहिए। ये मुंह जब तुम्हारा हंसता है जोर से, तो अंदर के जो सब अंग हैं, मुख्य मुख्य अंग, वे सब जंप ले लेते हैं, कंपन हो जाती है उनमें। जब कंपन होती है तो वे अंग सब स्वस्थ हो जाते हैं। एकदम मौन साध करके चुपचाप गुम सुम बैठे रहोगे, बीमारियां बहुत पैदा हो जाएंगी, टेंशन भी हो जाएगी, चिंता भी हो जाएगी। दुनिया में कभी घबराइए मत, परोपकार करते चलिए, दूसरों का हित करते चलिए, दूसरों को मदद करते चलिए। दूसरों की मदद से, दूसरों की सेवा से जो सुख एहसास होता है, वो सुख और कहीं नहीं मिलता है। करके तो देखना। मैं देखता हूँ लोग नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। इस सभा में एक ऐसा भक्त बैठा है जो नौकरी कर रहा था, पुलिस में सर्विस कर रहा था। मेरे से कहा गुरुजी मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, मैं छोड़ देना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अपना काम करूँगा। तो मैंने उनका मन ज़्यादा देखा तो मैंने कहा छोड़ दो। छोड़ दिया नौकरी। एक छोटा सा होटल है, माँ चलाती है, उसको मदद कर देते हैं, और थोड़ा अपना कुछ बिजनेस कर लेते हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, उस व्यक्ति का नाम योगेश साहू है। छत्तीसगढ़ से आए हैं और 2 लाख रुपये दान दिया भंडारा के लिए। 2 दिन का भंडारा का खर्चा उन्हीं की तरफ से है। सोचिए, नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। पुलिस की ड्रेस में पहले आते थे, अब साधारण कपड़े पहन कर आते हैं। टाप का घर है, टाप की गाड़ी है, टाप का परिवार है, और गुरु दिल में बसा हुआ है। जब आपके दिल में गुरु बस जाता है तो दिल के दुर्गुण दूर निकलकर बाहर हो जाते हैं। दिल में गुरु को बसाइए। आप देखते होंगे कोई पात्र होता है पिपिया जैसा, मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ पिपिया, और भाषा जानता नहीं। तो उसमें जब आप कुछ भरते हैं तो उसके अंदर से हवा निकलती बाहर। उसके अंदर पहले से हवा भरी हुई है, हवा निकलती है।
ऐसे ही जब आप अपने दिल में गुरु को बसाओगे तो जो दुर्गुण दिल में बसे हैं वह सब दुर्गुणों की हवा निकल कर बाहर हो जाएगी और आपका जीवन बड़ा सुकून एहसास करेगा। एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे। भगवान कृष्ण भी बहुत टहलते थे, घूमते थे। पैदल चलना भगवान ने भी, देखो 14 साल वनवास में राम सीता लक्ष्मण पैदल चले थे। कभी तुलसीदास ने, वाल्मीकि ने रामायण में ये नहीं लिखा कि भगवान को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुआ, ये हुआ वो हुआ। और वनवास में कभी कचौड़ी पोड़ी और खीर और हलवा कभी उनको मिला भी नहीं। कंदमूल खाते थे, कहीं फल खा लेते थे, बेर खा लेते थे, ज्यों त्यों काम चला लेते थे। भगवान बीमार नहीं हुए। पैदल चलने से 43 रोग आपके शरीर से दूर रहते हैं। ये बात आप सुन रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। आप यहाँ से जाकर फिर वही ढर्रा शुरू हो। समय निकालिए। जैसे मैं यहाँ पर बहुत व्यस्त हूँ, हजारों लोग मिलने वाले हैं, प्रवचन सुनने वाले हैं, बोलने वाले हैं, कोई दान लाया है, कोई ज्ञान चाहता है, कोई दीक्षा लेना चाहता है, भारी भीड़ है। हमारे साथ में 8-10 महात्मा जुटे रहते हैं, संभालते रहते। मैं भी फास्ट बहुत हूँ तब संभाल पाता हूँ। धिम्मड़ बुद्धि का गुरु होता तो और 12 बात कर देता। मैं तो बहुत फटाफट करने वाला हूँ, लेकिन फटाफट में भी मैं कभी कभी घिर जाता हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में निकल ही नहीं पाता हूँ। अब लाइन टूट ही नहीं रही। हम तो सोचे थे ये 100 लोग बैठे यही हैं, वो 100 निपट गए, 100 और आ गए, फिर 100 और आ गए, तो हमने कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, 2 घंटा हो गए, क्या बात। तो फिर भी मैं समय निकालकर सुबह भी पैदल चलता हूँ, रात में भी पैदल चलता हूँ, सुबह भी योगा करता हूँ, शाम को भी योगा करता हूँ, और रात में डट के सोता हूँ, और दिन में भी दांव पा जाता हूँ, फिर थोड़ा सो लेता हूँ, और हंसता भी हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, उसी में भक्तों को मिल भी लेता हूँ, सब बात कर लेता हूँ, सबको एडजस्ट करता हूँ। याद रखना, अगर आपका शरीर सही रहेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सकोगे, इसलिए पहले शरीर को संभालिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुखदाता गुरुदेव की जय। दुख भंजन सरकार की जय। सद्गुरु क्षमा दरबार की जय। शरीर में जब बड़ी बीमारी आएगी, लोग पैसा लगा देंगे, लोग हालचाल पूछ लेंगे, लोग कहेंगे आपको तकलीफ ज़्यादा है, और लोग आपको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे, लोग पानी दे देंगे। लेकिन जो दुख है, जो तकलीफ है, जो शरीर में गड़बड़ हो गया है, उसमें कोई हिस्सा नहीं बांट सकता है। इसलिए कृपया सबके बीच में रहते हुए व्यापार करो, बिजनेस करो, खेती करो, बाड़ी करो, होटल चलाओ, ये करो, वो करो, सब करो, लेकिन थोड़ा समय निकाल करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा कड़ी मेहनत भी। कितने लोग अपने शरीर को भी नहीं संभाल पाते हैं, और मन को भी नहीं संभाल पाते, और अपनी इंद्रियों को भी नहीं संभाल पाते, और अपनी वाणी को भी नहीं संभाल पाते, न स्वभाव को संभाल पाते। इतना लोग मजबूर हो गए, जोर जोर बोलने की आदत पड़ गई तो चिल्लाने लगते सब जगह पर। जितना चिल्लाओगे उतना ज़्यादा किस्मत बिगड़ेगी। चिल्लाने से दूसरों की आवाज़ को तुम दबा सकते हो, लेकिन चिल्लाने से दूसरों के दिल में तुम स्थान नहीं पा सकते। इसलिए जोर जोर चिल्लाने की आदत भी छोड़ो। कितने लोगों का चिड़चिड़ा स्वभाव है, कोई मतलब नहीं है। छोटा सा घर है, 10-5 थाली है, छोटा सा किचन है, लेकिन किचकिच किचकिच करते रहते हैं। कितनी महिलाएं बहुत चिड़चिड़ी हैं, वह सुबह से प्रवचन शुरू करती हैं, शाम तक बंद नहीं करती। उनका पति घर से बाहर चला जाता तो भी कुछ बोलती रहती है। कोई बोलता है तेरा पति तो चला गया, जाने दो उसको, पति है तीखी ऐसी तैसी वैसी कैसी, और कुछ न कुछ हल्ला मचाती रहती है। आधी पागल हो गई। ये पति के चक्कर में भी पागलपन छोड़ो। पति और पत्नी, पिता और पुत्र, सास और बहू, बेटी और बाप, ये सारे रिश्ते हैं। सबके शरीर अलग हैं, मन अलग है, गुरु शिष्य है। थोड़ा थोड़ा लोग अपने अपने मन का भी करेंगे, और थोड़ा थोड़ा लोग आपके भी मन का करेंगे। उसी में खुशी मनाइए और सबको धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए। चिड़चिड़ा स्वभाव आपके भाग्य को बिगाड़ता है। अपने स्वभाव पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वाणी पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे शब्द बोलिए जो लोग सुनने के लिए ऐसे इंतज़ार करें जैसे
गुलाब जामुन खाने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। ऐसा बोलना सीखो। बहुत नेता भाषण देते हैं, कोई सुनता है कि नहीं सुनता है, समझता कि नहीं समझता, इतना जोश में बोलते हैं और पसीना पसीना हो जाते हैं और मुंह से भी फंसू कर निकल जाता है और माइक भी दड़बड़ा देते हैं और पब्लिक जो सोचती है कि ये बंद कब करेगा, मूर्ख हल्ला मचा रहा है। बोलते समय भी आगे सुनने वाले के मन को भी रीडिंग कीजिए, कितना ये सुनना चाहता है। ऐसा नहीं कि लोग सुन करके छक गए, अब सुनना नहीं चाहते हो, तुम बोलते ही चले जा रहे हो। एक महात्मा कहीं प्रवचन दे रहा था, प्रवचन करते करते रात के 11 बज गए। श्रोता एक एक करके सब चले गए, एक श्रोता बचा। तो महात्मा ने कहा, तुम पक्के श्रोता हो, मैं पक्का वक्ता हूँ, तुम रात भर बैठे रहोगे तो रात भर मैं सुनाऊंगा। तो उसने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मैं श्रोता नहीं हूँ, मैं इस सत्संग हाल का गेट कीपर चपरासी हूँ, मैं सोचता हूँ तुम निकलो तो मैं ताला मारूं गेट में, इसलिए बैठा। तब महात्मा को पता चला कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ। कितने लोग महात्मा लोग भी जुंग में रहते हैं, बोलना शुरू करेंगे तो देखते नहीं। कई बार हमारे यहाँ मंच पर लोग आ जाते हैं, मैं बोलने को थोड़ा दे देता हूँ, आधी पब्लिक भाग जाती, फिर भी बंद ही नहीं करते। देखते भी नहीं है कि इतने लोग भाग रहे हैं तो अब तो बंद कर दो। अब बीच में उनको मैं रोक भी नहीं सकता, रोको तो शोभा नहीं देता है और ना रोको तो पब्लिक भागी जा रही, तो क्या करूं। तो मैं सोचता हूँ पीछे से माइक बंद कर दे तो ही बंद हो जाए, तो पीछे वाला भी बंद नहीं करता, वो कहता बंद क्यों करूं, चालू रखो। सोचो समझो, कम बोलने से भी अधिक प्रभाव पड़ता है। आपके सुंदर स्वभाव का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है और आपके सुंदर चरित्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और आपके अच्छे व्यवहार का बहुत बड़ा इफेक्ट इम्प्रेस होता है। इसलिए लोगों को अपने व्यवहार से प्रभावित करिए, अपने स्वभाव से प्रभावित करिए, अपने चरित्र से प्रभावित करिए। और लास्ट है वाणी, तो लास्ट है, क्योंकि कभी कभी लोग वाणी बहुत अच्छी बोलते लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं, चरित्र अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, विचार अच्छे नहीं, कर्म अच्छे नहीं, तो फिर उनका ग्राफ गिरता है। वाणी 1% कम बोलिए, आचरण 1% ज़्यादा बनाइए, तो रतन का जतन करो। ये मनुष्य जीवन एक रतन के समान है, इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जतन शब्द का प्रयोग सोच समझ कर कबीर साहब ने किया। जतन शब्द का अर्थ होता है अत्यंत सावधानी से इस जीवन को संभालिए। जैसे महिलाएं राजस्थान में पानी भरने के लिए कुआं पर जाती थी, एक एक महिला 3-3 घड़े सिर पर रख करके पानी के लाती थी, हाथ से घड़े नहीं पकड़ती थी, 2 घड़े आजू बाजू में हाथ से कमर के पास में रख लेती थी, बात करती, चीत करती, हंसती, मुस्कराती, गुट के साथ में, ग्रुप के साथ में, महिला मंडल के साथ में पानी भर के लाती और सिर पर रखे हुए घड़े गिरते नहीं थे। वे घड़े कैसे रुके थे? वे जतन से रुके थे। जैसे उन घड़ों को हाथ से नहीं पकड़ा फिर भी गिरते नहीं है, जतन पूर्वक रुके हैं, ऐसे आपकी जिंदगी का घड़ा भी कहीं इधर उधर गिरना नहीं चाहिए, फूटना नहीं चाहिए। जतन पूर्वक अपनी जिंदगी के घड़े को संभाल कर रखिए। जय 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 जय। जैसे आपने देखा होगा जब आप आरती करते हैं, आरती के दीपक में घी भरा हुआ, तेल भरा हुआ, जो भरा हुआ, लेकिन आप जतन पूर्वक आरती करते हैं। वो तेल गिरता नहीं, घी गिरता नहीं, आरती की कटोरी लुढ़कती नहीं। लेकिन जिनको जतन नहीं मालूम है उनकी आरती और कटोरी और बत्ती सब लुढ़क पुढ़क के अलग गिर जाती। सारी जिंदगी का कार्य जतन पूर्वक। एक महिला रोज भोजन बनाती है, आग के पास में काम करती, चाहे गैस की आग हो या चूल्हे की आग हो या कोयले की आग हो, आग से उसका मुकाबला है। सुबह से लेकर चाय भी बनाती आग पर, भोजन बनाती आग पर, शाम को भोजन बनाती आग पर,
लेकिन ना उसके हाथ जलते हैं, न बाल जलते हैं, न साड़ी जलती है, न कपड़े जलते हैं, न वो जलती है। अपने को बचाती है क्योंकि जतन पूर्वक से भोजन बनाना उसको आ गया है। जिस महिला को जतन पूर्वक बनाना नहीं आया, साड़ी भी जल जाती है, बाल जल जाते हैं, गाल जल जाते हैं, खुद जल जाती है, वह मर जाती है। इसलिए जतन पूर्वक जिनको जिंदगी जीने की कला नहीं आती है, वह अपनी जिंदगी में ही उलझ करके खत्म हो जाते हैं। और जिनको जतन पूर्वक जिंदगी जीना आता है, वह स्वयं सुरक्षित रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सबके स्वभाव को रीडिंग करिए, संस्कारों को रीडिंग करिए। आपका कौन बेटा कैसा है? एक एक बाप के 4-4 बेटे, 5-5 बेटे, 6-6 बेटे, 6 बेटों के 6 प्रकार का स्वभाव है, 6 प्रकार का संस्कार है, 6 प्रकार का उनका इंटरेस्ट है, 6 प्रकार का उनका व्यवहार बर्ताव है, 6 प्रकार का उनका सब पसंदगी है। अब उन सब बच्चों को संभालने के लिए आपको 6 प्रकार का रूप भी धारण करना पड़ेगा। आप हैं तो एक ही बाप, लेकिन 6 रूप धारण करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के हजारों रूप होते हैं। तुम भी बच्चों को जन्म दिए हो, तुमको भी रूप बनाना पड़ेगा। कोई बच्चा है, ज़्यादा डांट दोगे दिन भर रोता रहेगा। कोई बच्चा है, अगर आँख टाइट दिखा दोगे तो भी घबरा जाएगा और रोता रहेगा। कोई बच्चा है, डांटोगे तो तुम्हारी तरफ घुड़क कर देखेगा। कोई बच्चा ऐसा होगा, तुम डांटोगे तुम्हारे पास ही नहीं आएगा, अलग घूमता रहेगा। कोई बच्चा तुम डांटोगे फिर भी खीसे काटता रहेगा। कोई बच्चा ऐसा तुम डांटोगे, थोड़ी देर बाद आकर तुम्हारे पास में फिर बैठेगा, पापा ठीक हो। कोई बुरा नहीं मानेगा। अलग अलग स्वभाव है। और याद रखना, जिसका अच्छा स्वभाव है वो तुम्हारे दिल में स्थान प्राप्त करता है, और जिस बच्चे का स्वभाव अच्छा नहीं है वो घर में स्थान प्राप्त करता, लेकिन दिल में नहीं प्राप्त करता। आप जिस घर में रहते हो बड़ी बात नहीं है, घर मालिक के दिल में रहते हो कि नहीं रहते हो ये बड़ी बात है। आप आश्रम में रहते हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आश्रम के जो मालिक हैं, अगुआ हैं, गुरु भगवान हैं, उनके दिल में तुम कितना रहते हो, उनके दिल में तुमने जगह बनाई कि नहीं बनाई। आश्रम में तो कमरा मिल गया तुमको, लेकिन गुरु के दिल में जगह मिली कि नहीं मिली। अगर दिल में जगह मिल गई है तो समझ लो तुम आश्रम में हो, और दिल में जगह नहीं मिली, आश्रम में रहते हुए आश्रम में नहीं हो, और घर के मालिक के दिल में जगह नहीं मिली तो घर में हो, लेकिन आप घर में ऐसे हो जैसे नहीं भी हो। इसलिए घर मालिक के दिल में भी जगह बनाइए। हर बहू को चाहिए कि अपने सासू के दिल में जगह